Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well. So in our previous video, we learned the introduction to CSS, client side scripting, through which we can implement some logic in our HTML web page, right? So that's the basic introduction we look. So today we are going to learn about variables in CSS. It is very simple. Let's look one by one. So first of all, what does variable mean? So a variable is a basic unit storage of values in a JavaScript program. So what is variable? वेरिएबल क्या होता है? एक नॉर्मली एक वेरिएबल जो उसमें क्या होता है, एक नॉर्मली जो अपन डेटा है या वैल्यू है अपन उसमें स्टोर कर दे, और वो टेम्पररी क्या करके रखता है, उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. जैसे कि अब यहाँ पे ठीक है, मैं कोड हटा देता हूँ. जैसे कि हम मैक्स में करते हैं x इज इक्वल्स टू 6, राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल्स 9. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो x और y क्या है मेरे वेरिएबल्स, राइट. मैंने एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल लिया मैंने y, और उसमें मैंने क्या किया, वैल्यू स्टोर किया. तो वैल्यू मैंने क्या किया, स्टोर किया. तो वैल्यू स्टोर करने के कौन काम आ रहा है, वेरिएबल काम आ रहा है. उसी तरह हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें मदद करते हैं. तो ये उसके कुछ रूल्स हैं. क्या वेरिएबल जो अपन सेलेक्ट करेंगे तो किस तरीके का होना चाहिए, तो उसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स देखते हैं. तो वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट. तो उसने क्या बोला, जब मैं कोई भी वेरिएबल नेम दूंगा, जैसे नॉर्मल एग्जांपल, जैसे हम जरूरी नहीं एक्स वाई दे सकते, हम ऐसा भी दे सकते हैं, हेलो इज इक्वल्स टू 9, या फिर y इज इक्वल्स टू 09, या फिर समथिंग एरे सम इक्वल्स टू 09, या जैसे नाम दे रहे हैं वैसे दे सकते. फिर उसके बाद स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, पाई इज इक्वल्स टू 3.14, समथिंग जैसा ऐसा नाम देना है तो वैसा दे सकते. लेकिन अब ये नाम जो हम वेरिएबल लिखते हैं उसके लिए कुछ रूल्स है. अब वो रूल्स होते क्या है, तो वो रूल्स देखते हैं. तो वो क्या है, उसमें अल्फाबेट होना चाहिए. फिर वो बोल रहे हैं कि डिजिट्स होना चाहिए, ठीक है, नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, और डॉलर हो सकता है. तो ये चार चीज को यूज करके मैं वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकता हूं. तो अभी देखते हैं रूल नंबर 1 क्या बोलता है. तो रूल नंबर 1 बोल रहा है, दे मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड ऐसा लिखा हूं, वेरिएबल ऐसा लिखा हूं, 9 हेलो इज इक्वल्स 34. तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो वेरिएबल शुरू होना चाहिए अल्फाबेट से. तो ये 5 एक्सेप्टेबल नहीं है. मैं अगर ऐसा लिखता हूं हेलो 5, अभी बीच में मैंने किधर भी ऐसा 5 डाल दिया, हेल 5 हेलो, तो एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा. लेकिन शुरू किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है. ये रूल नंबर 1 हमें बोलता है. अभी हम देखते हैं रूल नंबर 2 क्या बोलता है. रूल नंबर 2 बोल रहा है कि अपर केस और लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, यानी दोनों जो अपर केस और लोअर केस है वो दोनों भी, वो जो वेरिएबल जब हम देते हैं तो दोनों की मीनिंग्स अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 8, मैंने यहाँ पे लिखा वापस से बट स्मॉल x इज इक्वल टू 8 है. तो वेरिएबल दोनों भी मेरे क्या है, अल्फाबेट x ही है, लेकिन दोनों का यहाँ पे वेरिएबल की जो लोकेशन है जहां पे मेरा उसने वैल्यू 8 को स्टोर करके रखा है वो डिफरेंट है. क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सीएसएस में जो अपर केस और लोअर केस होते हैं वो दोनों की मीनिंग्स अलग जाते हैं. यानी अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं लिखता हूं हेलो इज इक्वल्स टू 87 एंड देन मैंने लिखा हेलो इज इक्वल्स टू 87, तो ये हेलो और ये हेलो मीनिंग तो सेम है, दैट्स नॉट अ थिंग. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लोअर केस में जा रहा है और एक अपर केस में जा रहा है, तो जिसके वजह से उसका मीनिंग चेंज हो गया, और दोनों हेलो ने अलग अलग मेमोरी लोकेशन में अपना डेटा स्टोर करके रखा है. फॉर एग्जांपल इसकी मेमोरी लोकेशन है 5, तो इसकी मेमोरी लोकेशन जाएगी 6, क्योंकि आसपास ही है. ये इसके बाद ही जस्ट मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, लेकिन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग होगी. तो इसलिए वेरिएबल अगर मैं लोअर केस में भी लिख रहा हूँ, अपर केस में भी लिख रहा हूँ, तो मुझे वो ध्यान दे रहा है. ऐसा नहीं कि मैंने कोड में स्टार्टिंग में लिखा हेलो लोअर केस में और आगे जाके कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो नहीं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है. यहाँ पे बोले अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट. इसका मतलब होता है कि जो मैंने स्मॉल लोअर केस में सम लिखा हूं वो सेम नहीं है कैपिटल
केस में जो या फिर अपर केस में जो सम लिखा हो। थर्ड रूल बोलता है कि इट शुड नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेस और स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। यानी वो क्या बोल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो ये मैं ऐसा नहीं लिख सकता HEL, फिर मैंने स्पेस दिया और हेलो, या फिर मैं ऐसा कॉमा, या फिर मैं ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट कोट्स इक्वल टू सॉरी क्या गया स्लैश, ये सब मैं स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकता हूं एक्सेप्ट अंडरस्कोर। मैं ऐसा अंडरस्कोर यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, थर्ड रूल था। फोर्थ रूल क्या बोलता है, स्टैंडर्ड कीवर्ड्स। अगेन स्टैंडर्ड कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम। स्टैंडर्ड कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी गिवन्स होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है, फॉर लूप के लिए फॉर, व्हाइल लूप के लिए व्हाइल, इफ के लिए इफ एल्स, इफ एल्स के लिए इफ एल्स है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड कीवर्ड्स है जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ड होते हैं, तो वो कीवर्ड्स में यूज नहीं कर सकता हूं। जैसे फॉर लूप हमें देखना है अभी आगे जाके, तो एक लूप का नेम है फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्टेटमेंट का नेम है इफ एल्स, तो ये सब नाम में एज अ कीवर्ड यूज नहीं कर सकता हूं। फिर लास्ट रूल है, यहाँ पे मैं अप टू 255 कैरेक्टर्स वेरिएबल नेम यूज कर सकता हूँ। मेरा वेरिएबल नेम अप टू कितना भी कैरेक्टर ऐसा जा सकता है, बट उसकी लिमिट रेंज क्या है, लिमिट क्या है 255 कैरेक्टर्स। तो ये रूल्स को ध्यान रख के ही हमें वेरिएबल नेम बनाना है। और वेरिएबल जब कभी मैंने फॉर एग्जांपल मेरा भी जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड लिखना है, अब मुझे दो नंबर का एडिशन करना है सपोज, तो मैं पहले क्या करूंगा, दो नंबर के लिए एक वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किया ए और एक मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किया बी, तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा वेर। वेर मीन्स वेरिएबल, तो वेरिएबल ए एंड दिस इज माय वेरिएबल बी। तो वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जो देना है वो दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए दिया हूं, तुम लोग कुछ भी दो, अल्फा दे दो, बीटा दे दो, या फिर जो नाम देना वैसा दे सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल वेरिएबल नेम, ठीक है। मैं एक साथ अगर मेरे को ऐसा अलग अलग करके देना नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया, एक का नाम है अल्फा कॉमा और एक का नाम है बीटा। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया। अभी तुम लोग बोल रहे हैं मैंने बोला कॉमा यूज नहीं कर सकते, तो मैंने वो वेरिएबल के लिए बोला था। जैसे मैं यहाँ पे अल्फा के बीच में कॉमा यूज नहीं कर सकता हूँ, वरना वो क्या हो जाएगा, ये एक मेरा वेरिएबल हो जाएगा, ये अलग बन जाएगा और ये अलग, यहाँ पे तीन हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूंगा अंडरस्कोर डाल दूंगा, तो ये क्या समझ, ये पूरा एक है और ये मेरा दूसरा है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ नीचे सिंटैक्स दिया है हमें, सिंटैक्स क्या है इसका, वेर यानी वेरिएबल और वेरिएबल नेम, एक देना है तो ऐसा, और अगर मल्टीपल देने हैं तो बीच में क्या आएगा, कॉमा, और मुझे एंड करना है वेरिएबल। फॉर एग्जांपल दो ही वेरिएबल दिया, फिर मैं यहाँ पे कोलन लगा के ऐड कर दूंगा, सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन दे दिया मैंने, सेमीकोलन से मतलब मेरे यहाँ पे वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, मुझे वेरिएबल में वैल्यू डालना है, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस नीचे आऊंगा, पहले मेरा है अल्फा, बीच में ऐसा अंडरस्कोर है जिसमें वैल्यू देना है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 12 और बेटा, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 20, सिंपल हो गया। तो ये जो लाइन मैंने लिखा हूं, इस लाइन को मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हूं, तो इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन। ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया, मेमोरी में उसकी जगह बना ली, तो इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल में वैल्यू दिया, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन और एक होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मतलब मैंने क्या किया, उसको मेमोरी में एक स्पेस दे दिया, और वेरिएबल को मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मतलब क्या हो रहा है, मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया, मतलब अब उस मेमोरी में मेरी वैल्यूज जाके स्टोर हो गई है। यहाँ पे लिखा है टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल, तो हमें क्या यूज करना है, सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे एक से ज्यादा मेरे वेरिएबल यूज करो तो सेपरेट कॉमा से किया हूं। फिर यहाँ पे वेर ए, मेरा वेरिएबल नेम क्या है, ए, यहाँ पे कोलन कमेंट्स पे क्या लिखा हूं, ए जो मेरा है वो डिक्लेयर हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक साथ तीन किया, ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन भी आएगा, इन लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर इस वजह से लिखे नहीं है। फिर ए बी सी मेरा क्या हो गया, डिक्लेयर भी हो गया। अब मैंने क्या किया, जेड और वाई को मैंने वैल्यू दिया,
ऐसा जरूरी नहीं, लोग ने अलग अलग एग्जाम्पल लिया ना, तुम लोग सोचेंगे ABC यहाँ पे ZY कैसे आ गए। एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है एक ही वेरिएबल का, ये दो वेरिएबल का है, और यहाँ पे क्या लिखे लोग ने, वेरिएबल को वैल्यूज प्रोवाइड किए थे। यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल को डिक्लेयर तो किए और साथ ही साथ मैंने वहां पे उसकी वैल्यूज भी प्रोवाइड कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, so this is all about variables in JavaScript. If anyone has JavaScript, if anyone has any doubts please do mention in the comment section, और किसी को भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके देख सकता है। और HTML के काफी सारे रिलेटेड वीडियोस, हाउ टू क्रिएट इमेज, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके फॉर्मेटिंग एलिमेंट सब अपलोडेड है, वो भी एक बार जाके देख लें। थैंक यू।